दोस्तों एक सवाल है, अगर टॉक्सिक ने रिलीज से पहले ही ऐसी एडवांस बुकिंग कर दी है कि लोगों की प्रेडिक्शन 200-220 और यहाँ तक कि 250 करोड़ तक पहुंच गई है, तो क्या सच में यश की टॉक्सिक डे 1 पर 200 करोड़ का आंकड़ा छू सकती है? लेकिन रुकिए, क्योंकि बॉक्स ऑफिस का असली खेल सिर्फ हाइप से नहीं चलता। इसके पीछे कुछ ऐसे नंबर हैं जो अगर रिलीज से पहले वाले 4 दिनों में सही साबित हो गए तो टॉक्सिक का डे 1 पूरा गेम बदल सकता है। और आज इस वीडियो के आखिर तक मैं आपको अपना करंट डे 1 प्रेडिक्शन भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले समझना जरूरी है कि 200 करोड़ क्लब में पहुंचने वाली पिछली फिल्मों ने आखिर किया क्या था। तो वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना, क्योंकि आखिरी में जो नंबर मैं बताने वाला हूं वो शायद आपकी प्रेडिक्शन से काफी अलग हो सकता है। वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करता हूं आप सभी बढ़िया होंगे। सबसे पहले अगर आप यश के फैन हैं और टॉक्सिक की एडवांस बुकिंग को ट्रैक कर रहे हैं तो आपको पता ही होगा कि बुकिंग ओपन होते ही माहौल काफी ज्यादा गर्म हो चुका है। कोई बोल रहा है टॉक्सिक 200 करोड़ पार जाएगी, कोई 220 बोल रहा है, कोई 250 तक पहुंच गया है और कुछ लोग तो पुष्पा 2 के 294 करोड़ वाले डे 1 वर्ल्ड वाइड नंबर को भी टारगेट करने लगे हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है, 200 करोड़ डे 1 कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। अभी तक सिर्फ गिनी चुनी फिल्मों ने इस लेवल की ओपनिंग दी है, इसलिए आज हम फैन मोमेंट में नहीं बल्कि नंबर गेम के हिसाब से टॉक्सिक को एनालाइज करेंगे। और अगर वीडियो पसंद आए तो 5000 लाइक्स का टारगेट पूरा करवा देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अब सबसे पहले उन फिल्मों की बात करते हैं जिन्होंने डे 1 पर 200 करोड़ के आसपास या उससे ऊपर का वर्ल्ड वाइड बिजनेस किया। यहाँ हमारे सामने पुष्पा 2, धुरंधर 2, बाहुबली 2 और RRR जैसी फिल्में आती हैं। अब इन चारों फिल्मों को ध्यान से देखिए। पुष्पा 2 एक बहुत बड़ी फ्रेंचाइजी थी, बाहुबली 2 के पीछे जबरदस्त सीक्वल हाइप थी, धुरंधर 2 के लिए भी ऑडियंस में जबरदस्त क्रेज था और RRR में जूनियर NTR रामचरण और SS राजामौली जैसे 3 बड़े नाम एक साथ थे। यानी इन फिल्मों के पास सिर्फ एक स्टार नहीं था, बल्कि इनके पास बहुत बड़ा सिनेमाई एक्साइटमेंट फैक्टर था। और यही वजह है कि टॉक्सिक के केस में सबसे बड़ा सवाल बनता है, क्या सिर्फ यश का स्टारडम इन फिल्मों जैसी ओपनिंग निकाल सकता है? अब चलिए पिछले रिकॉर्ड को थोड़ा समझते हैं। पुष्पा 2 ने हिंदी में लगभग 70 करोड़ नेट का डे 1 दिया था, तेलुगु में करीब 80 करोड़ नेट और बाकी भाषाओं से भी योगदान आया। ओवरसीज से भी लगभग 70 करोड़ का मजबूत योगदान मिला। वहीं RRR में तेलुगु मार्केट ने जबरदस्त प्रदर्शन किया और हिंदी के साथ बाकी साउथ लैंग्वेजेस और ओवरसीज ने मिलकर बड़ा नंबर बनाया। बाहुबली 2 की भी कहानी कुछ ऐसी ही थी, जहां हिंदी और तेलुगु दोनों मार्केट ने मिलकर बॉक्स ऑफिस को बहुत ऊपर पहुंचाया। धुरंधर 2 ने तो हिंदी मार्केट में ही बहुत बड़ा धमाका किया और ओवरसीज से भी मजबूत सपोर्ट मिला। और यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग पैटर्न दिखाई देता है, इन सभी फिल्मों की डे 1 ओपनिंग में ओवरसीज का योगदान बहुत बड़ा था। यानी अगर टॉक्सिक को 200 करोड़ के आसपास पहुंचना है तो सिर्फ इंडिया में बड़ा नंबर काफी नहीं होगा, ओवरसीज को भी बहुत बड़ा योगदान देना पड़ेगा। और फिलहाल यही टॉक्सिक के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि ओवरसीज से अगर उम्मीद के मुताबिक नंबर नहीं आया तो इंडिया में कितना भी अच्छा प्रदर्शन हो 200 करोड़ तक पहुंचना मुश्किल हो सकता है। अब आते हैं टॉक्सिक पर, और यहाँ दोस्तों फिल्म के पास कुछ ऐसे फायदे हैं जिन्हें बिल्कुल नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सबसे पहला फायदा है इसके प्रीमियम फॉर्मेट्स। टॉक्सिक IMAX, 4DX, डॉल्बी सिनेमा जैसे प्रीमियम फॉर्मेट्स में रिलीज हो रही है। और आपको पता ही है कि प्रीमियम फॉर्मेट की टिकट प्राइस नॉर्मल टिकट से काफी ज्यादा होती है। यानी अगर ऑक्यूपेंसी मजबूत रहती है तो टिकट की ज्यादा कीमत सीधे ग्रॉस कलेक्शन को पुश कर सकती है। दूसरा बड़ा गेम है अर्ली शोज। टॉक्सिक के कई जगहों पर रात 12 बजे से शो शुरू होने की बात सामने आई है। अब सोचिए, जो फैन सबसे पहले फिल्म देखना चाहता है वो रात के शो के लिए ज्यादा कीमत वाली टिकट भी खरीद सकता है। यही चीज डे 1 के ग्रॉस को काफी ऊपर ले जाने में मदद कर सकती है। और तीसरी सबसे बड़ी बात है कि अलग अलग लैंग्वेज मार्केट्स में भी टिकट प्राइसिंग काफी मजबूत दिखाई दे रही है। यानी सिर्फ कन्नड़ मार्केट पे फिल्म निर्भर नहीं है, हिंदी, तेलुगु, तमिल और बाकी मार्केट्स अगर अपनी अपनी क्षमता के हिसाब से चल गए तो टॉक्सिक के लिए ये बहुत बड़ा एडवांटेज बन सकता है। अब सबसे पहले कन्नड़ मार्केट दोस्तों, यहाँ तो यश का होम ग्राउंड है। KGF के बाद यश का स्टारडम किस लेवल पे पहुंच चुका है ये किसी से छुपा नहीं है। अगर कन्नड़ में ऑक्यूपेंसी लगभग फुल के आसपास रहती है और प्रीमियम टिकट प्राइसिंग का फायदा मिलता है तो मेरे हिसाब से करीब 40 करोड़ नेट तक पहुंचना मैक्सिमम सिनेरियो में पॉसिबल है। लेकिन ये तभी होगा जब मौजूदा क्रेज रिलीज तक इसी तरह बना रहे। अब आता है सबसे बड़ा सवाल, हिंदी मार्केट, और यहीं पर टॉक्सिक की असली परीक्षा होने वाली है। क्योंकि अगर हिंदी ऑडियंस ने फिल्म को जबरदस्त तरीके से पकड़ लिया तो पूरा डे 1 प्रेडिक्शन बदल सकता है। अभी तक एडवांस बुकिंग का रिस्पॉन्स काफी मजबूत रहा है और अगर आने वाले दिनों में ये मोमेंटम बना रहा तो मैं हिंदी से लगभग 45 करोड़ नेट तक का मैक्सिमम नंबर पकड़कर चल रहा हूँ। और दोस्तों यहाँ एक बात काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, अगर हिंदी की एडवांस बुकिंग इसी स्पीड से आगे बढ़ती रही तो टॉक्सिक के लिए हिंदी मार्केट सिर्फ सपोर्टिंग मार्केट नहीं रहेगा बल्कि डे 1 का सबसे बड़ा गेम चेंजर बन सकता है। क्योंकि जिस तरह की फिल्में 200 करोड़ के आसपास ओपन करती हैं उनमें हिंदी मार्केट का योगदान बहुत महत्वपूर्ण रहता है। और अगर यश की टॉक्सिक हिंदी में उम्मीद से ज्यादा बड़ा नंबर निकाल देती है तो पूरी गणित बदल जाएगी। अब बाकी 3 लैंग्वेजेस तेलुगु, तमिल और मलयालम, यहाँ भी कहानी खत्म नहीं होती। तेलुगु मार्केट में यश की अच्छी पकड़ है और प्री रिलीज इवेंट का क्रेज अगर बुकिंग में कन्वर्ट होता है तो तेलुगु से करीब 15 करोड़ नेट तक जाने की संभावना बन सकती है। तमिल मार्केट से मैं लगभग 7 करोड़ और मलयालम से करीब 1 करोड़ का मैक्सिमम सिनेरियो पकड़कर चलूंगा। यानी इन तीनों मार्केट से करीब 20 से 23 करोड़ तक का योगदान बन सकता है। और यहाँ भी आने वाले प्री रिलीज इवेंट्स काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अगर तेलुगु में इवेंट के बाद पब्लिक का रिस्पॉन्स जबरदस्त आता है और एडवांस बुकिंग में उसकी सीधी झलक दिखाई देती है तो तेलुगु का नंबर मेरे मौजूदा अनुमान से ऊपर जा सकता है। इसी तरह तमिल मार्केट में भी अगर क्रेज बढ़ता है तो टॉक्सिक को एक और बड़ा फायदा मिल सकता है। अब अगर हम मैक्सिमम सिनेरियो में जोड़ें तो कन्नड़ से
40, हिंदी से 45 और बाकी लैंग्वेजेस से लगभग 20 करोड़, यानी इंडिया का नेट करीब 105 करोड़ तक पहुंच सकता है। इसका ग्रॉस करीब 140 करोड़ के आसपास जा सकता है। लेकिन दोस्तों यहाँ सबसे बड़ा ट्विस्ट अभी बाकी है ओवरसीज, क्योंकि अगर टॉक्सिक को 200 करोड़ वर्ल्ड वाइड के आसपास जाना है तो ओवरसीज को भी कम से कम मजबूत योगदान देना पड़ेगा। अभी जो शुरुआती संकेत हैं उनके आधार पर मैं ओवरसीज में बहुत बड़ा नंबर मानकर नहीं चल रहा हूँ। करंट सिनेरियो में अगर लगभग 30 से 40 करोड़ का ओवरसीज ग्रॉस आता है तो इंडिया और ओवरसीज मिलाकर फिल्म लगभग 170 से 180 करोड़ के आसपास पहुंच सकती है। और यही वो जगह है जहां टॉक्सिक की 200 करोड़ की रेस सबसे ज्यादा दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि अगर ओवरसीज से 40 करोड़ की जगह 50 या 60 करोड़ जैसा बड़ा नंबर आ गया और इंडिया में भी हिंदी और बाकी मार्केट्स ने उम्मीद से ज्यादा प्रदर्शन कर दिया, तो जो गणित अभी 180 करोड़ के आसपास रुक रही है वो सीधे 200 करोड़ की तरफ भाग सकती है। और यहीं से मेरी प्रेडिक्शन सामने आती है। अगर आज के करंट सिनेरियो को देखें, बुकिंग का रिस्पांस इसी तरह बना रहता है और कोई बहुत बड़ा पॉजिटिव सरप्राइज नहीं आता, तो मेरी डे वन प्रेडिक्शन लगभग 150 से 180 करोड़ वर्ल्ड वाइड के बीच है। हाँ, मैं अभी 200 करोड़ को बेस प्रेडिक्शन नहीं मान रहा, लेकिन अगर आने वाले दिनों में हिंदी एडवांस बुकिंग अचानक और तेज हो जाती है, तेलुगु और तमिल के प्री रिलीज इवेंट्स जबरदस्त क्रेज पैदा करते हैं, ओवरसीज में प्रीमियम फॉर्मेट्स की बुकिंग खुलकर चलती है और पब्लिक का क्रेज रिलीज तक बना रहता है, तब कहानी पूरी तरह बदल सकती है। उस स्थिति में 200 करोड़ की रेस को पूरी तरह खारिज नहीं किया जा सकता। और दोस्तों एक बात बहुत ध्यान से समझिए, अगर टॉक्सिक डे वन पर लगभग 165 करोड़ या उससे ऊपर वर्ल्ड वाइड कर देती है तो यश के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग में से एक बन जाएगी और KGF 2 के पुराने ओपनिंग लेवल को भी चुनौती देगी। यानी 180 करोड़ भी अपने आप में बहुत बड़ा नंबर होगा। हर चीज को 200 करोड़ के चश्मे से देखेंगे तो 180 भी कम लगने लगेगा, जबकि बॉक्स ऑफिस की दुनिया में वो खुद एक बहुत बड़ा धमाका होगा, क्योंकि यश की टॉक्सिक कोई पार्ट 2 नहीं है और ना ही इसके पीछे बाहुबली 2 जैसी पिछली फिल्म की सीक्वल है ना RRR जैसी 3 बड़े नामों की जोड़ी है। ऐसे में अगर टॉक्सिक डे वन पे 170, 180 या यहाँ तक कि 190 करोड़ के आसपास पहुंचती है तो इसे बिल्कुल भी छोटी ओपनिंग नहीं कहा जा सकता, बल्कि ये खुद एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड लेवल होगा। तो फिलहाल दोस्तों मेरा करंट प्रेडिक्शन है 150 से 180 करोड़ वर्ल्ड वाइड डे वन, लेकिन आने वाले 3-4 दिन इस प्रेडिक्शन को पूरी तरह बदल सकते हैं। अगर बुकिंग की स्पीड बढ़ी, प्री रिलीज इवेंट्स ने जबरदस्त क्रेज पैदा किया और हिंदी मार्केट ने उम्मीद से ज्यादा रिस्पॉन्स दिया तो 200 करोड़ तक पहुंचने की संभावना भी बन सकती है। और अगर रिलीज से पहले के इन 4 दिनों में टॉक्सिक की एडवांस बुकिंग लगातार नए रिकॉर्ड बनाने लगती है तो मैं अपनी प्रेडिक्शन को दोबारा रिवाइज करूंगा, क्योंकि बॉक्स ऑफिस में सबसे बड़ी गलती यही होती है कि रिलीज से पहले एक नंबर पकड़कर बैठ जाओ और फिर बदलते हुए ट्रेंड को नजरअंदाज कर दो। यहाँ हमें हर दिन की बुकिंग, हर लैंग्वेज का रिस्पांस और ओवरसीज की स्थिति देखकर प्रेडिक्शन करनी होगी। अब आपकी बारी है, आपके हिसाब से टॉक्सिक डे वन पर कितने करोड़ वर्ल्ड वाइड करेगी? 150 मिलियन, 180,000, 200 या फिर सीधे 250? कमेंट में अपना नंबर जरूर बताना और देखना है कि रिलीज के दिन किसकी प्रेडिक्शन सबसे ज्यादा करीब जाती है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि टॉक्सिक की एडवांस बुकिंग से लेकर डे वन कलेक्शन तक हर बड़ा अपडेट लेकर मैं आपके सामने फिर आने वाला हूँ। तब तक अपना ख्याल रखिए और याद रखिए, असली बॉक्स ऑफिस गेम अब शुरू हुआ है।